एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह आयत होगा। हम चित्र बनाते हैं। ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी इक्वल हैं, ये दिया गया। तो लिख देंगे गिवन डेट ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी इज इक्वल टू विकर्ण बी डी। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। ये एक आयत सिद्ध करना है। तो आयत सिद्ध करने के लिए आयत के गुण क्या हैं आपको मालूम है। आयत के गुण होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अगर ये सिद्ध आप कर देते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। देखें तो हम ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी दूसरा त्रिभुज बी सी डी ये लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी में देखें ए सी विकर्ण बी डी विकर्ण के इक्वल है तो लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया है। और बी सी उभयनिष्ठ भुजा है। बी सी ए बी सी की भी भुजा है और बी सी डी की भी भुजा है तो बी सी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? बी सी कॉमन है। सेकेंड बी सी इज इक्वल टू बी सी। और तीसरा देखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये ए बी भुजा सी डी के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी ये लिख देंगे। अब देखो भुजा 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 और भुजा कौन सा रूल लगेगा? भुजा 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 सर्वांग समता नियम। साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या लिखेंगे? ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी सर्वांग सम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आप लिखेंगे पाई सी पी सी टी। ये और ये दोनों कोण कैसे होंगे? संगत कोण है ना, तो संगत कोण बराबर होंगे तो लिखेंगे बाई सी पी सी टी एंगल ए बी सी। ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ ए बी और सी डी ये परस्पर समांतर रेखाएं हैं और बी सी कैसी रेखा है? बी सी एक तिर्यक रेखा है तो इसलिए ए बी सी और बी सी डी एक ही ओर के अंतःकोण हैं। इनका योग कितना होगा? 180 लिख देंगे। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 अंश, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल है। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी। यहाँ बी सी डी की जगह पे एंगल ए बी सी लिख देंगे 180। ऐसे सोल्व कर देंगे तो ए बी सी इज इक्वल टू 180, 2 ए बी सी इज इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए बी सी का मान आएगा 90 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब ए बी सी 90 है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एंगल बी सी डी का मान भी 90 होगा। ए बी सी ये 90 आपने सिद्ध कर दिया, बी सी डी ये एंगल आपने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि बी ए डी और ए बी ए डी सी ये भी 90 एंगल के होंगे। क्यों? देखिए यहाँ ए डी और बी सी समांतर रेखाएं हैं और ए बी एक तिर्यक रेखा है। जब ए बी एक तिर्यक रेखा है तो एंगल ए बी सी और एंगल डी ए वी एक ही ओर के अंतःकोण हैं, इसलिए इनके कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो ये 90 है तो ये 90 बच गया, ये भी 90 सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार। और यहाँ इसी प्रकार ये दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ए बी समांतर है सी डी के और ये आप 90 सिद्ध कर चुके हैं। और ए डी एक तिर्यक रेखा है। जब एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला एंगल और इन दोनों ये वाला एंगल बी ए डी और ए डी सी इनका योगफल 180 अंश होगा।
और ये आप 90 पहले सिद्ध कर चुके होंगे, तो ये आप 90 से सोल्व कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। इस प्रकार चारों एंगल 90 अंश हो गए। आप सोल्व नहीं करेंगे, लिख देंगे। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं एंगल बी ए डी 90 डिग्री और एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो चारों एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिए, और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी भुजा डी सी के इक्वल और ए डी भुजा बी सी के इक्वल। तो सम्मुख भुजाएं बराबर आप दिखा चुके और चारों कोण 90 डिग्री के दिखा चुके, तो लिख सकते हैं अतः सिद्ध है कि त्रिभुज ए बी सी डी एक आयत है। ये आपका प्रूफ कंप्लीट हुआ।